को कौन पढ़ेगा? इन वेदों को जो करोड़ों श्लोक हैं, इनको कौन पढ़ेगा? इन सब का निचोड़ राम का चरित्र उसमें मिल जाए। यदि सच में आप रामचरितमानस पाठ करेंगे, भागवत का जितना सब अच्छा अच्छा श्लोक है, भागवत में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, अठर पुराण में जितना सब अच्छा अच्छा श्लोक है, उनका अनुवाद रामचरितमानस में चौपाई में दिया गया है। पूरा पूरा ऐसा ही अर्थ का ये हिंदी में कर दिया है, यदि ढंग से कोई अध्ययन करे। और उसमें राम जी का चरित्र मिला दिया गया है, तो रस बन गया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम कुछ जन्यपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कोई पूछा, जे बाबा आप रामचरितमानस लिखेंगे, इसको कौन पढ़ेगा? तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, मैं अपना सुख के लिए जिस कथा में ये सोच रहता है, जे जो ग्रंथ लिखे, ग्रंथ में लिखते समय ये सोचा जाएगा जब मेरे ग्रंथ प्रचार हो, सब पढ़े, वो ग्रंथ का इतना प्रचार नहीं फैलेगा। कितना भी आप अपने हाथ से रुपया लगाइए, प्रचार करते रहो, जब तक जीवित रहेंगे प्रचार करते रहेंगे, मर जाएंगे कोई नहीं पढ़ेगा। जिस ग्रंथ में संत सुखाए, अपने सुख की इच्छा हो, संत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी बोले, मैं अपने सुख के लिए रामचरितमानस लिख रहा हूँ, कोई दूसरा पढ़े नहीं पढ़े उसका बात अलग है, मेरा मन राम में रहे, इसीलिए मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ। आप विवेक से भगवान की कथा सुनो, विवेक से 4 घंटा डेली कथा होगी, 3 से लेकर के 7 बजे तक, और 4 घंटा तक आपका मन कम से कम भगवान में तो रहेगा। पत्नी से, बच्चों से, संसार से, दुकान से, चारों ओर से हटा करके मन को भगवान में लगा देना, यही कथा है। हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? ये मन भगवान में, ये मन राम में लग जाए, यही संपत्ति है। और ये मन राम से हट जाए, यही सबसे बड़ा विपत्ति है, दुख है। कह हनुमंत पति प्रभु सोई, कह हनुमंत प्रभु सोई, कह हनुमंत पति प्रभु सोई, कह हनुमंत प्रभु सोई। तब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मंगल भवन मंगल भवन प्रभु सुदसुर बिहारी, प्रभु सुदसुर बिहारी। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम,
इस प्रकार भगवान को पाना है, राम कथा जिस प्रकार एक किसको विद्या पाना है, किसको विद्या पाना है तो वो विद्यालय में ही जाता है, जिसको सब्जी लेना है वो बाजार में जाता है, जिसको बस चढ़ना है वो बस स्टैंड में जाता है, जिसको ट्रेन में चढ़ना है वो रेल स्टेशन में जाता है। उसी प्रकार जिसको भगवान राम को पाना है उसको राम कथा में ही आना पड़ेगा। जहां राम मिले वही राम कथा है। जो स्मृत सिद्धि ही गणनायक करी बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभगन सदन। यहाँ पर श्री गणेश जी का वंदना किया गया है। भगवान गणेश का वंदना हर पुराण में प्रथम में किया जाता है। क्यों? गणेश जी मातृभक्त है, पितृभक्त है। भगवान शिव गणेश और कार्तिकेय को बोले पुत्र, जो सारा तीर्थों को परिक्रमा करके पहले यहाँ पर आएगा वही अग्रपूज्य होगा। तो कार्तिकेय जी क्या किए, मयूर के ऊपर बैठे और सारा तीर्थ में घूमने के लिए चले गए। और गणेश जी क्या किए, शिव पार्वती के चारों तरफ घूमे। तो शिव जी प्रश्न किए, बेटा तेरे भैया कार्तिकेय सारा तीर्थ में परिक्रमा लगाने के लिए गए और आप हमारी चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। गणेश जी बोले पिताजी, वृंदावन, अयोध्या, काशी, गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब तीर्थ है और घर में माता पिता तीर्थ नहीं, वो महातीर्थ है, इसलिए मैं आपके चारों तरफ ही परिक्रमा लगा रहा हूं। तो भगवान शिव लिखित प्रमाणित कर दिए, आज के बाद गणेश अग्र पूज्य है। कोई भी पुराण ग्रंथ या पूजा तो पहले गणेश जी का ही वंदना पहले करना पड़ता है। उसी प्रकार आप अपने घर में अपनी माता पिता की सेवा करो, पूजा करो, परिक्रमा करो, आप भी घर में अग्र पूज्य होंगे। जो माता पिता की सेवा करता है वो गणेश जैसा उसकी सम्मान होती है। मोहल्ला में, परिवार में, देश में आप अपनी पत्नी के पास रहते मना नहीं है, रहिए, फिर भी वृद्ध माता या वृद्ध पिता है, कभी समय मिले अवश्य उनके पास में बैठना चाहिए, रहना चाहिए। और श्री आप अपने पत्नी के पास जिंदगी भरी रहते हैं, फिर भी 5 मिनट वृद्ध माता के पास अवश्य बैठना चाहिए। पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन करो, पेट तभी भरेगा जब आप अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करें। ठंडी में कैसा भोजन चाहिए, गर्मी में कैसा चाहिए, और सुबह कैसा चाहिए, रात में कैसा चाहिए, ऐसा ही आपके माँ बना करके खिलाएगी। आप श्री श्रवण कुमार की बात लाओ। श्रवण कुमार को तो कोई भगवान नहीं मिले हैं, फिर भी आज इतिहास में उनके नाम क्यों? मातृभक्ति और पितृभक्ति के कारण। इस संसार में यदि कोई प्रत्यक्ष भगवान है जो आपको दिखाई देता हो, वो आपके माता पिता है। जिस व्यक्ति को अपने माता पिता में भगवान दिखाई नहीं देते, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा।
कई व्यक्तियों का ये भी सोच है जो राम जी का पूजा करो तो राम जी दर्शन देंगे, शिव जी का पूजा करो तो शिव जी दर्शन देंगे, कृष्ण जी का पूजा करो तो कृष्ण दर्शन देंगे, और आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान राम का ही दर्शन हो जाएगा। भक्तमाला में भी कई कथा है इसकी। भक्त पुंडरीक नाम का एक भक्त था। वो अपनी वृद्ध माता पिता को अपने हाथ से खिलाता था। तो एक दिन भगवान विष्णु उसके पीछे आकर खड़े हैं। देखो, सेवा कर रहे हैं माता पिता का, भगवान पीछे आकर खड़े हैं। तो भगवान आवाज लगाए, जो पुंडरीक, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरीक कहता है, जो भगवान मैं माता पिता को खिला रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। भगवान इंतजार किए, ये खिलाता रहा। फिर भगवान दूसरी बार आवाज लगाए, जब हम कब तक इंतजार करेंगे, हमारा दर्शन कर लो, हम कब तक खड़े रहेंगे। तो पुंडरीक ने क्या किया, दाएं हाथ में अपने वृद्ध माता पिता को खिला रहा है और बाएं हाथ में एक ईंट उठा करके ऐसे पीछे की तरफ रख दिया, मस्तक, मुख नहीं घुमाया, ऐसे धर दिया और कहा ईंट के ऊपर बैठ जाओ। भगवान ईंट के ऊपर बैठ गए और ये माता पिता को खिलाता रहा। फिर माता पिता को सुलाया, सुलाने के बाद चरण दबाया, फिर पंखा किया, माता पिता सो गए। तब भगवान के पास आया, फिर भगवान को प्रणाम किया, भगवान को माला फेराया, आरती किया, भोग लगाया। तो भगवान पुंडरीक को बोले, पुंडरीक, मैं तेरे पीछे खड़ा रहा और तू मेरे ओर मुख घुमा कर भी नहीं देखा। मैं जब वैकुंठ से आया था, मैं ये सोच करके आया था कि तुझे दर्शन दे करके वैकुंठ वापस चला जाऊंगा, परंतु तेरे मातृभक्ति और तेरे पितृभक्ति, ये दोनों को देख करके, तेरे मातृ पितृभक्ति को देख करके अब मेरा इच्छा परिवर्तन हो गया है। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, अब मैं सदा सदा के लिए तेरे घर में ही यहीं पर ही रहूंगा। आज ही भगवान उसके घर में। बोले श्री विठ्ठल भगवान की जय। महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलता है और भगवान को ईंट दिया था। भगवान उसके घर में आज भी विराजमान है, नाम बढ़ गया विठ्ठल। तो मातृ पितृ भक्ति को देख करके भगवान उसके घर में आए थे। अब इसी चरित्र से ये मालूम हो गया, जब आप अपनी माता पिता की भी सेवा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा। गणेश जी की चरित्र से मालूम पड़ा, जब आप माता पिता की सेवा करो तो समाज में गणेश जैसा आपका सम्मान होगा। पंचायत में, कोर्ट में, कचहरी में, देश में आप गणेश जैसा आपका पूजा होगा और देश में नया इतिहास भी आप बना सकते हैं यदि माता पिता की भक्ति करते होंगे तो। और श्रवण कुमार, इतिहास में बहुत चरित्र ऐसा है। तो श्री जो सुमरित सिद्धि हुई गणनायक करी बर बदन, ऐसा श्री गणेश जी को यहाँ पर वंदना किया गया है। उसके बाद में श्री गुरु जी का वंदना करते हैं। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहाँ मनुष्य रूपी गुरु को वंदना किया गया है और मनुष्य रूपी गुरु को देखो, रामचरितमानस में 5 बार गुरु का वंदना किया गया है। पहले शंकर रूपी गुरु को वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वहां गुरु शब्द आया। और यहाँ पर बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो वहां जो गुरु वंदना किए वो भगवान रूपी गुरु को थे। अब यहाँ मनुष्य रूपी गुरु को, भगवान में तो गुरु को देखते हैं और मनुष्य में भी देखना पड़ेगा, फिर भी सामर्थ्य नहीं हुआ। फिर तीसरी बार गुरु का वंदन किए। वंदन गुरुपद पदुमा परागा,
अनुरागा अखियां मोरी मन चोरा न चारो अखियां मोरी मन चोरा न चारो समान